बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पश्चिम बंगाल से बड़ी चुनावी तस्वीर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियों के जरिए सियासी हुंकार भरी। बात करें तो उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, आसनसोल में जनसभाओं को संबोधित किया और इसके बाद पीएम मोदी बीरभूम में जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हल्दिया में आसनसोल को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हल्दिया और आसनसोल ये 2 ऐसी जगहें चर्चा का विषय बनी है, जबकि बीरभूम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्वी मेदिनीपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने राज्य में सिंडिकेट का गुंडा राज खड़ा कर दिया है, जहां बिना कट मनी और कमीशन के कोई काम नहीं होता। वहीं आसनसोल में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने बंगाल को बर्बादी की ओर ढकेला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब राज्य को कुशासन नहीं बल्कि बीजेपी का सुशासन चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल को होगा, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। और पीएम मोदी की बंगाल को एक तरीके से 6 गारंटी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों को संबोधित किया, जहां 6 गारंटियां गिनाई। दूसरी, सरकारी सिस्टम जनता के लिए। साथ ही तीसरी गारंटी, घोटाले, दुष्कर्म, हर क्राइम की फाइल खुलेगी। साथ ही चौथी गारंटी, घोटालेबाजों की जगह जेल में होगी। 5वीं गारंटी, शरणार्थी को सम्मान, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। 6वीं गारंटी, सरकार बनते ही यहां 7वां पे कमीशन लागू करवाएंगे। पीएम मोदी की बंगाल को 6 गारंटी, जहां बंगाल सबसे पहले भयमुक्त होगा। दूसरी गारंटी, सरकारी सिस्टम जनता के लिए जवाबदेह होगा। तीसरी गारंटी, घोटाले, दुष्कर्म, हर क्राइम की फाइल खुलेगी। चौथी गारंटी, जहां घोटालेबाजों की जगह अब जेल में होगी। 5वीं गारंटी, शरणार्थियों को सम्मान और घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। 6वीं गारंटी, सरकार बनते ही यहां 7वां पे कमीशन लागू करवाएंगे। आपको बता दें कि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर के सबसे ज्यादा अब चुनावी माहौल गर्मा गया है। साथ ही पीएम मोदी की बंगाल को 6 गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 गारंटियां लगातार अपनी गिनवाई, जहां घोटालेबाजों की जगह जेल में होगी गारंटी दी। साथ ही कहा कि शरणार्थियों को सम्मान मिलेगा और जो भी घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे। जब आजाद हुआ तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर
6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की।